चलने दे रहे संसद का शीतकालीन सत्र भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी तीखे टकराव की भेंट चढ़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अदानी मामले पर चर्चा करवाने को लेकर अड़ा हुआ है, तो सत्ता पक्ष गतिरोध का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ रहा है। इस बीच पिछले हफ्ते बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ दिया है। इस बार बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सबसे बड़ा देशद्रोही तक बता दिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस और खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क OCCRP के बीच नापाक गठजोड़ का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट असल में जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी डीप स्टेट के पैसे पर चलता है। ये लोग भारत विरोधी रिपोर्ट छापते हैं और राहुल गांधी इन रिपोर्ट्स को आधार बनाकर उनका भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी ने कोरोना काल में ब्राजील के कोवैक्सीन कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने, पेगासस जासूसी विवाद और अदानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा है कि ऐसी हर रिपोर्ट को राहुल अपना एजेंडा क्यों बनाते हैं। यही नहीं, बीजेपी ने सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन भी उजागर करने का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया गांधी FDL-AP यानी फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक की को चेयरपर्सन है। ये संगठन कश्मीर को भारत से अलग मानता है और इस संगठन की फंडिंग भी भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की संस्था करती है। बीजेपी ने इन देश विरोधी साजिशों के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होने के लिए कहा है। I am very specific. What I meant is, when it comes to an issue which is having an impact adversely on India's interests, then all the political parties must stand together. George Soros and his foundation. It is not only George Soros. George Soros and many other elements who are working against India are to be countered unitedly by every citizen of India. That is my point. Whether it is Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, or Shashi Tharoor ji, or anybody, I am not into any particular individual. इधर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को कपोल कल्पना बताया है और संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार गौतम अदानी के मुद्दे पर चर्चा से बचना चाहती है और ध्यान भटकाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ती है। This is not because of us, brother. We are coming here to have a discussion in the parliament, but I never seen this type of picture because government didn't want to have a discussion in the parliament. Government didn't want to run the parliament. Now the government is disturbing the parliament. Every day morning, parliamentary affairs minister issuing statement, provocative statement. And also we are not going to disturb the house. कांग्रेस के अलावा कई दूसरी विपक्षी पार्टियां भी मानती है कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बात-बात में देश विरोधी साजिश का एंगल लेकर आती है। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यात तक निकला नहीं। एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई जांच करवा लो। आज तो फिर जिस रिपोर्ट को आपने उस दिन कोट किया था ना पीसी में, उसने कहा कि कहां से हमारी रिपोर्ट को कोट कर दिया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। मतलब एक उद्योगपति को बचाने में पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग, क्या बात करेंगे।
संसद में गतिरोध या जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के रिश्तों का आरोप नया नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी को सबसे बड़ा देशद्रोही बताने और कांग्रेस पर देश विरोधी साजिश का आरोप लगाने के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी राजनीति। कौन है जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी या राहुल का सोरोस से क्या कनेक्शन है? चलिए, तो ये रही कहानी जॉर्ज सोरोस और उसके आसपास की राजनीति की, आरोप प्रत्यारोपों की। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत, चूँकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी आपके साथ ही मैं ये चर्चा शुरू करना चाहता हूं। तो बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं आपके ऊपर और ये कहा है कि जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस का कनेक्शन है, सोनिया गांधी का कनेक्शन है, राहुल गांधी का कनेक्शन है, किन किन संस्थाओं के जरिए वो कनेक्शन है, कौन सी रिपोर्ट्स के जरिए वो कनेक्शन आता है, इन सब पे आपकी पहली प्रतिक्रिया। बहुत शुक्रिया विपिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअल में हम लोग समझ रहे थे हमारे खिलाफ आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी वालों ने, संबित पात्रा जी ने, उनके साथी क्रॉनी कैपिटलिस्टों के सहयोगी मीडिया ने, उसके कुछ लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले बता दूं, ठीक है ना। इन सारे लोगों ने बड़े आरोप लगाए, लेकिन जब आरोप की तह में जाइएगा तो पता चल रहा है इन लोगों ने तो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया, सारी की सारी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि लोग नाकारा हैं, निकम्मे हैं, कायर हैं। क्योंकि 11 साल से इनकी सरकार है और एक साजिश ऐसी अमेरिका के विदेश विभाग भी का, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी कर रहा है, जॉर्ज सोरोस भी कर रहा है, हमारे यहाँ के भी लोग उसमें शामिल हो जा रहे हैं। और ये लोग, ये निकम्मे लोग चुप करके बैठे, इनके पास कोई काम ही नहीं, इनके पास अकल नहीं है, धेले की अकल नहीं है, बैठे हुए हैं 11 साल से। अचानक से जब हम अडानी के खिलाफ बात करते हैं, जो मोदी जी के मित्र हैं, तैस वैसे ही जॉर्ज सोरोस सामने आ जाते हैं। अरे नाकारा लोगों, पिछले 11 साल से देश के खिलाफ आप कह रहे हो साजिश हो रही है और आपको पता है आपके खिलाफ तो फांसी हो जानी चाहिए आपको। 11 साल से अगर कोई साजिश का आपको पता है और आप सिर्फ इंतजार ये कर रहे हो कि जब हम अडानी को कांग्रेस वाले बात करेंगे, देश की बात करेंगे, तो अडानी जी को बचाने के लिए, चूंकि इनके लिए अडानी देश हैं, इनके लिए गौतम अडानी की कंपनियां देश हैं, तो उनको बचाने के लिए हम जॉर्ज सोरोस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोग, इन लोगों से तो बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं, भाषाई आतंकी हैं ये लोग, देश के प्रति नफरत का माहौल रखते हैं, अपने क्या नाम लोगों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं देश के प्रति इन लोगों ये गद्दारी का भाव रख रहे हैं। ऐसा हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सुनिए जरा, भी रुक जाइए 2 मिनट, अब शांत रहिए, थोड़ा सा तो समय दे दीजिए हमको। हम तो आपको नहीं, तो मैंने तो अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ ठीक है बोला, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अरे मैं डर जाता हूं सर, मैं आपको बताऊं। अब आप आ जाइए, जॉर्ज सोरोस पता नहीं कौन है, हम तो जानते नहीं भाई, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस की कई ग्रांट चलती हैं, उनमें कुछ इनके केंद्रीय मंत्री या राज्य स्तर के मंत्री, उनके बेटे भी उन ग्रांटों से पढ़ते हैं विदेश में। हमको अभी आज ही पता चला, आज ही हमको एक चीज और पता चली कि कई बच्चों को एक विदेश में ग्रांट देते हैं, बड़े बड़े मंत्री भाजपा के उसमें हैं, उनके बच्चे उन्हीं की ग्रांट से पढ़ रहे हैं। 2-4 दिन में उनके नाम भी दे देंगे, हम चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद किसानों को भी वो करता है। इसके बाद वो $300 मिलियन का एक स्टार्टअप फंड हिंदुस्तान में देता है, नेट ग्रोथ और कैपिटल वेल्थ के, उसमें कैपिटल ग्रोथ के इसमें 2 कंपनियां हैं उसकी। आप लोगों का तो बिजनेस चैनल है, आप तो जानते ही होंगे। $300 मिलियन का फंड यहां के स्टार्टअप। ऐसे देश विरोधी आदमी को हिंदुस्तान में फंड लाने की इजाजत कौन दे रहा है? देशद्रोही दे सकता है ऐसे कैपिटल फंड को लाने की इजाजत। इसमें राजपूत साहब एक आरोप है जो काफी गंभीर है, उसका मुझे बताइएगा। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDL-AP, जिसकी सह अध्यक्ष हैं सोनिया जी, और ये है कि ये जो पर्टिकुलर संगठन है ये कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता और इसकी भी फंडिंग वहीं से आती है। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना आपसे कि जहां तक भी अगर हमारे यहां के लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ कोई व्यक्ति
सुरेंद्र राजपूत हो, विपिन भट्ट हो, अवधेश जी हो, विजय जी हो या शर्मा जी हो, कोई भी आदमी लॉ ऑफ लैंड से बड़ा नहीं है। सोनिया जी भी बड़ी नहीं है। 11 साल से आप लोग इस आरोप को छुपा करके जो बैठे थे, तो देशद्रोही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही हैं। इनके सरकार में बैठे मंत्री संतरी सारे बड़े नेता देशद्रोही हैं क्या? ये लोग 11 साल से इस चीज को लेकर के छुपा के बैठे कि जब हम गौतम अडानी के ऊपर अटैक करेंगे, जब हम गौतम अडानी के पैसे के ऊपर अटैक करेंगे, जब हम गौतम अडानी की इल गॉटन प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक करेंगे, जब हम गौतम अडानी जिस तरीके से देश के सारे संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, तब ये लोग ये आरोप उठा करके लाएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं कराई अभी तक। ठीक है, वो ठीक है, उसका जवाब देंगे विजय जी। लेकिन आपने मेरे सवाल का फिर भी जवाब नहीं दिया कि एक ऐसी संस्था जो कि भारत को, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, क्या सोनिया जी उसके को चेयरमैन हैं? मैंने आपसे फिर से मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी लॉ ऑफ द लैंड से बड़ा नहीं है। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ओके विजय जी, जो चीज लॉ ऑफ द लैंड पे के खिलाफ है, तो भारतीय सरकार के अंडे से उस पर एक्शन ले। ठीक है, मैं ये विजय पूछ रहा हूं, जी, इतनी विजय शर्मा जी, निकम्मी, इतनी कमजोर है, डंप है क्या? विजय शर्मा जी, देखिए विपिन जी, सुरेंद्र जी से सवाल क्या पूछा गया था, जवाब क्या दे रहे हैं? तो इनके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। इनसे सवाल बड़ा सीधा सा पूछा गया है, क्या जो FDL-AP है उसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी कभी रही है या थी? तो उसका जवाब दे दे देश के सामने। अरे बड़े जिम्मेवारी के साथ बीजेपी ने एक सवाल किया आपसे, तो सोनिया गांधी जी सामने आए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, आप बता दो टीवी के सामने, सारे दर्शकों को बता दो, देश को बता दो, क्या सोनिया गांधी जी इस जो हमारे आरोप हैं उसमें सोनिया गांधी जी कभी रही है क्या, उसकी को प्रेसिडेंट? उसका जवाब है आपके पास नहीं है, बताइए आप मुझे। दूसरा, आप जांच एजेंसी पर चले जाते हैं, आप निम्न भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे भाई तथ्य पे बात कीजिए ना। वो जॉर्ज सोरेस को अपना परम मित्र कौन, पुराने मित्र कौन बताते हैं? आपके शशि थरूर जी। वो जॉर्ज सोरेस हैं कौन? वो कहते हैं $1 बिलियन मैंने रखा हुआ मोदी को हटाने के लिए, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो। आप दूसरी बताइए मुझे, 370 पे विरोध कौन करते हैं? जॉर्ज सोरेस जी। उसके अलावा आप मुझे बताइए, CAA पे विरोध कौन करते हैं? जॉर्ज सोरेस जी। आप जॉर्ज सोरेस जी के प्रवक्ता बन के बैठे हो। आपसे जो सवाल पूछा गया वो कांग्रेस के उसमें पूछा गया, ना कि जॉर्ज सोरेस के वकील बन के या प्रवक्ता बन के पूछा गया है। तो आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। आप नकारा हो, आप क्या कर रहे हो? अरे भैया हम काम कर रहे हैं, जब तो आपको पकड़ा है हमने। आप को पकड़ के हम सवाल पूछ रहे हैं। आप बताइए सोनिया गांधी, आप बताइए 2008 में जो इकरार किया था राहुल गांधी जी ने चाइना के साथ, बताइए पब्लिक डोमेन में लाइए ना, वो क्या है? आप बताइए मुझे कि 2 करोड़ रुपए जो लिया था वो कहाँ है? बताइए आप मुझे। 33% बिजनेस जो आपका बढ़ गया था उस इकरार होने के बाद में, वो कहाँ है? तो डोकलाम में जब हमारी सेना आमने सामने बैठी थी, तब आप वहां चाइनीज एम्बेसडर को चोरी चोरी मिलते हो। तो देशद्रोही वो होता है जो कहता है हमारी सेना पिट के आई है। हमारी भारत की सेना को कौन पीट सकता है? आपने कहा था ना गलवान में राहुल गांधी जी ने। तो देशद्रोही वो होता है जो सेना से सबूत मांगते हैं, वो देशद्रोही होते हैं। और जिस तरह से सोरेस ने एक चला रखा है, डीप स्टेट का जैसा चला रखा है, उसमें आप सहयोगी हो, आप पकड़े गए हो, तो आप अपनी जो है नाकामी बोलो या जो आपकी संलिप्तता है उसको छिपाने के लिए इधर उधर की बातें करते हो। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ। विपिन जी ने भी पूछा, मैं भी पूछता हूं, भाई देश के सामने स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। आप अडानी का नाम लेते हो, बताइए अडानी को किस कोर्ट से कौन सा समन, कौन सा वारंट इशू हुआ अमेरिका? ठीक है, आप किस आधार पर मांग रहे? 1 मिनट रुकिए विपिन जी, रुकिए, आप मुझे जवाब दीजिए, बताइए मुझे। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करा ली सेबी के द्वारा, उसमें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आप तथ्य पर बात कीजिए। नकारा है ये, इनको ये गद्दार है। ठीक है सर, अब ठीक है, आप दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। अब मैं जरा अपने पत्रकार मित्रों के पास जाऊंगा। विजय त्रिवेदी जी, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर ये सब सच है, अगर ये सब था, तो आपने आज इस पर क्यों आपत्ति जताई, आज आप इस पर क्यों एक्शन ले रहे हैं? दूसरी तरफ जो सवाल हैं वो तो वैलिड है, पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं। अब इस चीज को कैसे समझें और कैसे देखें? विपिन भाई, महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछने में कोई आपत्ति नहीं है।
और जो चर्चा लगातार हो रही है, जैसे सुरेंद्र भाई ने भी कहा कि 11 साल से इस पर चर्चा हो रही है, 10 साल से चर्चा हो रही है जॉर्ज सोरोस को लेकर। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि सवाल कौन पूछता है और आरोप कौन लगा सकता है। सवाल और आरोप लगाने का अधिकार उन लोगों के पास होता है जो सरकार में नहीं हो। समझे, एक फर्क होता है सरकार में और विपक्ष में, या जो सरकार में नहीं है। विपिन साहब आरोप लगा सकते हैं, विजय त्रिवेदी आरोप लगा सकते हैं, अवधेश जी आरोप लगा सकते हैं, सुरेंद्र जी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो सरकार में है, मैं समझ रहा हूँ जितने गंभीर आरोपों की चर्चा अभी हुई है, जो जिस संगठन की बात आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हुई, निशिकांत जी ने भी की, संसद में भी हुई, सोनिया जी को सह अध्यक्ष बताया गया, और कश्मीर के साथ, मैं उन आरोपों पर नहीं जा रहा क्योंकि वो आरोप लगे हैं, आरोप की चर्चा हो रही है, संगठन के बारे में भी सबको पता है। जॉर्ज सोरोस को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही है, उसके रिश्तों को लेकर भी चर्चा होती रही है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं ऐसा समझता हूं, कि उस पर आरोप लगाने की बजाय कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी ऐसे नेता के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा हो सकता जो भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता पर सवाल खड़े करता हो। कश्मीर को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया, मैं उस पर नहीं जा रहा कि वो है कि नहीं है, लेकिन हैं तो क्यों है वो बाहर? जी ठीक है, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? खिलाफ सरकार ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों एफआईआर, जेल जाने के बाद छोड़िए, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करते? ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, ये मसला है भारत सरकार का और भारत का, भारत की अखंडता का। यदि कोई देशद्रोही है, चाहे वो एलओपी हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे जो कह लें आप, क्या उनको हम बाहर रखेंगे? क्या हमें बर्दाश्त है कि कोई देशद्रोही बाहर रहे? तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं ऐसा समझता हूं, कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर करना, या जो भी हो, जो ठीक है। विजय शर्मा जी कुछ आंसर करना चाह रहे हैं उनको। देखिए ठीक है, और एक चीज और मैं कहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी, नहीं एक लाइन और कह देता हूं मैं, फिर शर्मा जी को दे दीजिएगा, कि यदि कांग्रेस को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप गलत है, निराधार हैं, बेसलेस है, तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये मानहानि का मुकदमा करते हैं हम भारत सरकार पर, संबित पात्रा पर, या किसी पर भी, जो भी लोग जिनके खिलाफ वो समझते हैं, वो क्यों नहीं जाते कोर्ट में? चले जाएं, मानहानि का मुकदमा, विपिन साहब से क्या लड़ना है? जी ठीक है, विजय शर्मा जी। देखिए, विजय जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, देश के हर नागरिक को अधिकार है सवाल पूछने का। अगर कहीं शंका सुबह होती है, ये भी अडानी का मामले में सुप्रीम कोर्ट भग के गए थे ना, वहां से क्लीन चिट होकर आए थे। तो मैं ये कहता हूं, आज सरकार के पास कुछ तथ्य आए हैं, और निश्चित तौर पे ये बातें टीवी चैनल पे बताने की थोड़ी होती है। अपनी जांच एजेंसी कर रही होंगी काम, जांच एजेंसियों को कुछ मिला है तो उन्होंने किया है, पब्लिक डोमेन में आया है वो सब चीज। तो इसमें भ्रम की स्थिति क्यों पाले रखी है कांग्रेस? स्पष्ट करे ना। सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, वो आए मीडिया के सामने बोले दो शब्द कि भी मेरे पे झूठे आरोप है, मैं कभी इसकी को प्रेसिडेंट नहीं रही। इनका एक प्रवक्ता बोले, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुने जो है इनकी हेड है, उन्होंने भी कहा मुझे नहीं पता कि वो को प्रेसिडेंट है भी कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बातें ऐसी हैं कि जिसका जवाब बनता है। आप जब इस तरह की बातें करोगे, आप उल्हान उमर कौन है, उसके साथ राहुल गांधी जी एलओपी जो है वो नजर आते हैं। तो ऐसे कि भाई हमारे जो है लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारे वहां इंटरवीन कीजिए, यूके और अमेरिका को आप कहते हो, ये बातें कैसी है? कौन कह सकता है ये देश हित में बातें हैं? तो उनका एक्ट एंड कंडक्ट झलकता है, दिखता है। तो ठीक है, मैं अब अवधेश जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, क्योंकि ये पूरी जो राजपूत साहब आपके पास भी आता हूं, ये जो पूरा मामला है जॉर्ज सोरोस के इर्द गिर्द है। अब जॉर्ज सोरोस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विवादों से घिरे हुए हैं। एक लॉबी है या एक हिस्सा है जो उनका समर्थक है, जो मानता है कि भाई बड़े परोपकारी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी है। और दूसरा हिस्सा है जो ये मानता है, और पूरी दुनिया में मान्यता है, कि भाई इनका काम बिजनेस के साथ साथ कई जगह सरकारों को अस्थिर करना भी है, एजेंडे को चलाना भी है। क्या माने हम जॉर्ज सोरोस को? अगर इस नज़रिए से देखें तो उनके काम कई बार भारत विरोधी भी नजर आते हैं, कोई भी सरकार हो। नहीं बिपिन जी, ऐसा है, उनका काम नहीं है। जॉर्ज सोरोस ने, उनके पुत्र एलेक्स सोरोस ने बाजाप्ता अपने सोशल मीडिया पर बताया है कि मैं कहाँ कहाँ कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट करता हूँ, जो उनके पीएसी एक है ओपन सोसाइटी के अलावा,
वो पॉलिटिकल पार्टियों के ईस्टर्न यूरोप में, बल्कि हम लोगों को बाद में ज़्यादा समझ में आई, जो कम्युनिस्टों के खिलाफ जो दुनिया भर में आंदोलन हुए, खासकर ईस्टर्न यूरोप में, उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने वहाँ उस रूप में प्रोजेक्ट किए थे, स्टडी कराए थे, और फिर वो सब रिपोर्टें आती थी। उसके पीछे बड़ी ताकत रही है। बहुत बार CIA के साथ मिलकर के भी उनकी सोसाइटी ने काम किया है। तो उनका उसमें उनका अपना लक्ष्य है। हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष हो सकता है। अमेरिका में भी रिपब्लिकन उनके विरोध में रहते हैं, डेमोक्रेट उनके साथ रहते हैं और डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं। तो उनका हेज फंड का काम है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में है। वो जो आपको पूर्वी एशिया में उनकी बड़ी भूमिका रही है समय समय पर। भारत के बारे में उन्होंने बोला भी है, कोई ऐसा छिपा हुआ तो नहीं है। जब हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके बाद म्यूनिक जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने भाषण दिया था कि अडानी का ये मामला जो है इसके बाद अपहेबल होगा भारत में, ये मोदी के विरुद्ध जाएगा। फिर वो भारत में जो उन LGBT बाकी जो कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, इस समय मैं जो बार बार कह रहा हूं कि एक दुनिया में एक वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट था, उसके पीछे तो हम उसके विचार से असहमत होते थे, लेकिन उसके पीछे उनकी एक मोरालिटी थी, उनका एक कमिटमेंट होता था दुनिया को बदलने का। अब हिंसा का है हम, लेकिन ये जो जॉर्ज सोरोस टाइप के जो दुनिया में 9 वामपंथी जो ओपन सोसाइटी की बात करते हैं, ये कुछ अजीब टाइप से ये कुछ चीजें तो उनको वहां अच्छी लगती है, उसमें 2-4 चीजें अच्छी भी लगती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो वो LGBT फलाना जिससे प्रभावित होके और डेमोक्रेट्स ने जो है लड़के को लड़कियां बना, वो सब भी वो उनके सोसाइटी के हिसाब से और पढ़ाई लिखाई सब कराते हैं। तो $32 अरब का फंड जिसने 79 से दुनिया भर में इसके लिए खर्च कर दिया हो, अब यहां तो लोगों को पागल कहा जाएगा। हमारे यहाँ के लोग तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन वो कर रहा है और फैक्ट है वो। अगर अडानी में जॉर्ज सोरोस का इंटरेस्ट है तो क्यों होगा कि वो बार बार 2-2 बार उसने अपने भाषण में दे दिया। जो OCCRP की बात हो रही है, OCCRP के बारे में है कि ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने उसको आप भी नीचे दिखा रहे हैं कि क्या है, एम्स्टर्डम में है, लेकिन आप अगर उनके वेबसाइट पर जाएंगे तो जो वो रिपोर्टें सब है, झूठी रिपोर्ट भी है। जैसे आपने दिखाया कि नहीं दिखाया, ब्राजील ने भारत के यहाँ जो वैक्सीन था उसको वापस कर दिया। और मतलब ये एक क्या कारण है? मतलब मैं तो किसी को देशद्रोही नहीं मानता हूं, लेकिन अगर हमारी भूमिका कुछ ऐसी हो रही है जिसका कोई लाभ उठा रहा है और हमारे कुछ विचार उससे मिलते हैं और उसके आधार पर अगर हमारा कहीं यूज हो रहा है, तो यह गंभीर विषय होता है विचार विमर्श करने का। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ सकती है। बीजेपी के लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं, सोनिया गांधी जी उसकी को चेयरपर्सन लंबे समय से हैं, ऐसा तो आज तो बनी नहीं है। वो फाउंडेशन का वेबसाइट है, वो अपने बारे में बताता है कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, दुनिया में कैसे डायलॉग को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर पर हमारा क्या है वो भी बताता है। ये सब बातें सच हैं, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं। अब केवल इसमें यह है कि अडानी को लेकर के जो जॉर्ज सोरोस या उसके लोगों का इंटरेस्ट है, जो बार बार उसको उठा रहा है, क्या हेज फंड को लेकर है, क्या उनका जो फंड का काम दुनिया भर में, उसकी चैलेंज अडानी ने वहां के सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट से जाके किया है, या इस समय जो वर्ल्ड में ग्रीन एनर्जी को लेकर एक फाइट चल रही है जिसमें भारत की ओर से अडानी एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, कहीं उसके खिलाफ है, उसमें हमारे पॉलिटिशियन जो है कहीं उसके पार्ट बन जा रहे हैं। अनेक बातें इसमें उठ रही हैं और वो बातें जो है उसको ठीक से स्टडी होना चाहिए। कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस आरोप लगा सकती है, बीजेपी का तो ठीक है, इतने दिन से है, बीजेपी को पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। जब आपके यहाँ घटना घट जाती तो है, बार बार ठीक है, गौड़े पॉइंट तो बार बार टाइमिंग पे बात आ रही है। प्रेम कुमार जी क्या सारा मसला टाइमिंग का है? अब देखिए, अवधेश जी ने जो एक्सप्लेन किया, जो विजय जी ने बात रखी है, दोनों हमारे पार्टी प्रवक्ता रख रहे हैं। आप किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख पाएंगे यहाँ पे कि ये सही है या पूरी तरह गलत है। क्या फिर पूरा मुद्दा टाइमिंग का है? देखिए, टाइमिंग आप बोले या उसको इस रूप में बोले कि तुम अडानी पर चुप रहो, हम सोरोस पर चुप रहेंगे, तुम अडानी पर बोलोगे, हम सोरोस पर बोलेंगे, यानी एक दूसरे को नल करने के लिए एक मुद्दा लाया जा रहा है। जब कभी चाइना बॉर्डर का सवाल उठा था, डोकलाम का सवाल उठा था, तो इन्होंने कहा कि तुम डोकलाम पर बोलोगे
या हमारी बात के कोई हमारी देश की सीमा में न घुसा है न घुसा हुआ है, इस पर बोलोगे तो हम बोलेंगे कि भाई तुम चोरी छिपे चाइना से मिलते हो, राजनयिक से मिलते हो, तुम उस पर हम पर मत बोलो, हम तुम पर मत बोले। तो ये जो हालात हैं, एक काल्पनिक दुश्मन भी खड़ा करने की आदत है कि कोई कोई कभी अर्बन नक्सल हो जाता है काल्पनिक दुश्मन, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है काल्पनिक दुश्मन, और उसके इर्द गिर्द वो छवि एक बनाई जाती है। तो सरकार जो है दरअसल अपने खिलाफ जो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में प्रचलन है सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का, बोलने का, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करने का, हंगामा करने का, उन सबको बल्कि उस प्रचलन को खत्म करने पर आमादा है। तो ये ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि सरकार स्वयं संसद को बाधित कर रही हो। ऐसा तो अपोजिशन का तो राइट माना जाता था, विपक्ष में बीजेपी भी होती थी, करती थी। भाई बोफोर्स तोप का सौदा का मामला था, तब तो किसी ने नहीं कहा कि विदेशी शक्तियां साजिश कर रही हैं। सारे सोर्सेस तो खुलासे के विदेश के ही थे, तब तो आप विदेश से मिलकर के उस समय आंदोलन चला रहे थे। स्विट्जरलैंड के से जो स्विस बैंक का मामला आया, वो भी विदेश के ही पत्रकारों ने खुलासा किया। आज भी जो कुछ भी समय समय पर आता है, तो इसका कारण है कि हमारे देश की मीडिया नई है, उतना समृद्ध नहीं है इंटरनेशनली। आजकल अब कुछ पत्रकार को विदेश में भेज भी पाती है, पहले तो भेजने के लिए भी इंडिया की मीडिया के पास में क्षमता नहीं थी। तो इंटरनेशनल मीडिया उन चीजों का खुलासा करती है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उसकी सही समय विदेशी साजिश बोल दीजिए और अपनी सुविधा के अनुसार उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मूल बात क्या है, जैसे आज देखिए सदन में एडजर्नमेंट मोशन को नहीं माना गया, बीजेपी का एडजर्नमेंट मोशन था, लेकिन इसके बावजूद सभापति ने बीजेपी के नेताओं को बोलने दिया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप एडजर्नमेंट मोशन भी नहीं मानते हैं और बोलने भी दे देते हैं। तो ये सब जो चीजें अलोकतांत्रिक तरीके से हो रही हैं, संसद का वक्त जाया किया जा रहा है और सत्ता इसमें शामिल, अपोजिशन तो होती है, अपोजिशन का तो हक होता है, लेकिन सत्ता अगर संसद का वक्त जाया करने लगे तो इसका मतलब है कि कुछ डर है, कुछ बात छुपाई जा रही है, कुछ छुपाया जा रहा है। विजय शर्मा जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ओके जी, देखिए प्रेम कुमार जी से तो मुझे यही उम्मीद थी, क्योंकि आज इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार लिखा हुआ है, नहीं तो कांग्रेस प्रवक्ता भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कई बार मैंने इनको देखा है और डिबेट भी की है। तो अभी सुनिए नहीं, मैंने देखा इनको राहुल गांधी जी के साथ। विजय जी पर्सनल अटैक किसी पर करते हैं, ये ठीक नहीं है। अब मैं बात कहता हूँ, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकार जो होता है वो निष्पक्ष बातें करता है, ठीक है, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए, ये संसद में सभापति, उपसभापति उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के। भाई वहां की सिचुएशन, वहां के क्वेश्चन आ रहे, वो देखेंगे। यही तो मैं बता रहा हूं, ये मानसिकता बदलनी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट खराब। चुनाव आयोग ने कुछ कर दिया कि भाई ये चुनाव आयोग ने हमारे अनुरूप क्यों नहीं किया। ईडी ने कहीं छापेमारी करके 100 करोड़ बरामद कर लिए, तो ईडी खराब। तो भाई आप किसी संस्था को तो बख्श दो, आप जाके वहां विदेशों में इस तरह की बातें करते हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि इससे पहले आपने कैसे कहा कि हम जो विदेशी, उससे हमने आंदोलन चलाया था बोफोर्स के टाइम पे। कौन सा भाई विदेशी हमारे को सपोर्ट मिलती थी? देश में था बोफोर्स कांड, तो वीपी सिंह कांग्रेस से निकले हुए थे, उनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। तो प्रेम कुमार जी थोड़ा सा धैर्य के साथ ऐसी बातें तो करो जो श्रोता ढंग से सुने, लगे कि हाँ आपने तथ्य के आधार पर बात की है। तो ये तो सभापति को ना मैं चैलेंज कर सकता हूँ ना आप चैलेंज कर सकते हो, वो तो वहां बैठ के जो मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं। तो मैं दूसरी बात इनके बताना चाहता हूं कि जब सोरेस की बात आती है, जॉर्ज सोरोस की, तो उस पे कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव क्यों हो जाती है? वो कहे ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बताए ना कि भाई सोनिया गांधी जी नहीं है को प्रेसिडेंट, वो बताए ना जो भारत जोड़ो यात्रा में वो सलील शेट्टी या जो भी नाम याद नहीं आ रहा है, वो राहुल गांधी जी के साथ रहते हैं, वो कौन है? बताए ना वो ऐलान उमर किस लिए थी? बताए ना जब भी शुरू होता है, सत्र शुरू होता है संसद का, तभी ये जॉर्ज सोरोस की कंपनी और ये जितने इनके संगठन है वहां से 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन पहले एक न्यूज आती है और फिर इस तरह का हंगामा होता है। चाहे पेगासस ले लीजिए, चाहे रफाल ले लीजिए, आप देखिए ना ये संयोग है या प्रयोग है देश के खिलाफ। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सोनिया गांधी जी अगर आए 5 मिनट में क्लियर कर सकती हैं। भाई मेरे खिलाफ जो आरोप है वो झूठे हैं, या उनके प्रवक्ता आके बता दें
कि भाई मैं तो इसमें जो है FLAP है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आरोप उस कंपनी के ऊपर है और उसके हम बता रहे हैं आरोप एक तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं, बाकायदा टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं, PC करके बोल रहे हैं, तो जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए ना। इसका ये तो नहीं है कि आप गाली देने लग जाओगे, आप होम मिनिस्टर को गाली दोगे, प्रधानमंत्री को गाली दोगे, बीजेपी को गाली दोगे, सरकार को गाली दोगे। भाई सरकार क्या करेगी, एजेंसी क्या करेंगे, आपसे थोड़ी पूछेंगी या मेरे से पूछेंगी। वो तो काम कर रही है ना, वो करती भी रहेंगी। बहुत सारे देश के दुश्मनों को पकड़ा है। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान हमारे जो है विदेश मंत्रालय ने बाकायदा PC की थी कि हमने जो हैक करने की कोशिश की थी कुछ देशों के द्वारा, वहां पे बैठ के हमने उसको रोक दिया, विफल कर दिया हमने। तो हम तो समय समय पे जो हमारी सरकार है कदम उठा रही है ना, सरकार पर भरोसा रखिए, सरकार काम करेगी। अगर सबूत आएंगे तो कार्रवाई भी होगी। हो सकता है कार्रवाई के डर से डर रहे हो कि अब तो कार्रवाई भी होगी आगे। तो एजेंसी, क्योंकि विदेश का मामला है, अगर देश का मामला हो तो फिर वो यहाँ के न्यायालय के अधीन आ जाता है। विदेश से इतनी सारी जानकारियां जुटाना, तथ्य जुटाना, सबूत जुटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो समय दीजिए, ये भी होगा। जब इतने आप पकड़े गए हो तो आगे भी देखना, आगे आगे होता है क्या। ठीक है राजपूत साहब, विजय जी का कहना है कि समय दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं और जब समय आएगा तो सारी चीजें सामने आएंगी। देखिए अब क्या नाम, विपिन जी का जो भी कहना हो इनका मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 2-3 चीजें जरूर जानता हूं कि भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं बहुत परेशान हैं। आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी सरकार नाकारा है, निकम्मी है, कुछ काम नहीं कर पाती है 11 साल से, ऐसा ही आरोप इतनी देर से आप लगा रहे हैं। हम आपकी पीड़ा समझते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी पीड़ा समझने में। जैसे आपने एक बात कही कि साहब अभी, हाँ विजय भाई ने एक बात कही थी कि अगर क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आरोप लगाए हैं तो मानहानि का केस करना चाहिए। विजय भाई, आप और हम तो बहुत पुराने साथी हैं और आप संसद बहुत समय से कवर करते रहे, तो जो आरोप लगा संसद के अंदर उसमें मानहानि तो बनती नहीं, हाँ विशेषाधिकार बनता है। विशेषाधिकार का हमने नोटिस दे दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं इस चीज को। इस चीज को पहले से बात बता दें। और एक बात का मैं धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार का काम आरोप लगाना नहीं होता है, सरकार का काम होता है एक्शन करना। जो लोग इस तरीके की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हों बगैर किसी बात के, उनके खिलाफ आपको कहीं ना कहीं क्या नाम बगैर किसी पक्षपात के आपको कठोर कार्रवाई करनी होगी। आप सरोस 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 कह करके हमेशा संसद को, देश को, संस्थानों को और आम आदमी को बरगला नहीं सकते हैं। हम तो इस चीज के लिए बिल्कुल मानते हैं आपसे। अभी जैसे कहने लगे कि साहब ईडी भी कार्रवाई कर रही होगी, तो ईडी की कार्रवाई तो अभी हम लोगों ने देख ली। 1000 करोड़ की संपत्ति जब अजीत पवार विपक्ष में थे तब इन लोगों ने जब्त करी थी ना, सभी लोग जानते हैं, अवधेश भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपका बिजनेस चैनल है आप भी जानते हैं, प्रेम जी भी जानते हैं और ये भी जानते हैं अपने आप खुद भी। अब जिस दिन से वो उप मुख्यमंत्री बने भी 3 दिन पहले 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज कर दी, ठीक है ना, आपके सामने है। तो इतने ईमानदार लोग हैं ये, हम इतना बता दें। ORCCP है जो कौन एजेंसी जो बता रहे थे, जब ये लोग, आप देखिए मीडिया पार्ट है एक जो कंपनी है, मीडिया पार्ट जब राफेल के मामले में मुद्दा करती है, कहती कि राफेल का केस में घूस गई है, फ्रांस में ऐसा मामला चल रहा है, तब मीडिया पार्ट जो होती देशद्रोही हो जाती है। और जब वो ये कहती है क्या नाम, उसके हवाले से निशिकांत और ये पता नहीं कौन कौन से देशद्रोही आरोप लगाते हैं, मीडिया पार्ट उसका खुद खंडन करती है। ORCCP की बात आप करिए तो आप एक तरफ रहिए ना, कहते दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अब जार्ज सरोस पे ही आ जाइए, हम आपको जार्ज सरोस का, इनके बड़े दुश्मन है ना, अब कितने बड़े दोस्त हैं ये भी देख लीजिए जरा सा। आप मुझे बताइए कि सरोस का नाम सिर्फ अडानी को बचाने के लिए, अडानी के कुकर्मों को बचाने के लिए, अडानी के संसाधनों का, अडानी के ऊपर जो वारंट निकला है उस पर 2200 करोड़ रुपए किस किस को दिए इस पर बात नहीं करेंगे। अरे आप अडानी के सगे नहीं है तो एक जेपीसी क्यों नहीं बैठा देते? लेकिन जहां अडानी का नाम आता है मोदी जी बिल्कुल तमतम आ जाते हैं। एम सिक्योरिटी जो जिस तरीके से मोदी जी ने दे रखी है अडानी जी को, क्या ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? आप अब सरोस के बारे में बताइए ना कि किस किस भाजपा के नेता के बच्चों को ग्रांट मिल रही है। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला है बताएंगे? हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हैं, हम तो सरकार में नहीं है, जांच करा लीजिए और जो गलत हो उसको बंद करा दीजिए।
एस्पेन इंस्टीट्यूट है, जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे हैं भाई, ये तो, और जर्मन मार्शल फंड भी ये जॉर्ज सोरोस का ही, क्या नाम लोग बताते हैं ऐसा है। तो इन दोनों संस्थाओं से जिनका जॉर्ज सोरोस से संबंध है, एस जयशंकर का क्या रिश्ता है, उसके बेटे का क्या रिश्ता है, हम भी आरोप लगा सकते हैं और ये आरोप है। लेकिन सरकार का काम आरोप लगाना नहीं है विपिन भाई, सरकार का काम है कार्रवाई करना, जो भी दोषी हो। कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई कीजिए, भाजपा दोषी है, भाजपा के ऊपर, कोई पत्रकार दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। खाम खा की संसद को न चलने देने की जो थेथराई कर रहे हैं ना, इसका संबंध सीधे लोकतंत्र से है। अडानी को बचाने के लिए ये लोकतंत्र में को मृत कर रहे हैं, लोकतंत्र की लाश बिछा रहे हैं। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, ठीक है कि इस समय हाँ ठीक है विजय शर्मा जी आप बोले, हाँ कर दीजिए रिप्लाई, फिर मैं देखिए सुरेंद्र जी, मैं बड़े विनम्रता के साथ आपके और पूरा देश पूछना चाहता है, 3-4 क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए अडानी जी का मुद्दा किस आधार पे, आपको प्रमाण तो बताइए। जहां आप जो मुद्दे लेके चल रहे हो अमेरिका का, वहां मुकुल रोहतगी जी ने बाकायदा बोल दिया, पीसी करके बोल दिया, जो सीनियर एडवोकेट है पूरे, आप कहीं बताइए कि उनके खिलाफ कौन सा वारंट है जिसके आप इस देश में जांच करवाना चाहते हो उनके खिलाफ। आप मुझे बताइए अडानी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी वाला मामला था वो चला था, नहीं चला था। दूसरा मुझे बताइए सोरोस को शशि थरूर जी ने पुराना मित्र बोला था, नहीं बोला था। आप मुझे बताइए 2008 में जो इकरार किया था राहुल गांधी जी ने, जो वहां चाइना में बैठ के, उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाना चाहते? ऐसे क्या छिपा हुआ उसके अंदर? और उसके बाद में 33% वहां से आयात बढ़ जाता है, हम लोग इंपोर्ट करने लग जाते हैं और 2 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी के खाते में आ जाते हैं वहां चाइना के वहां से। तो ये 3-4 चीजें जो मूल सवाल हैं, इनका जवाब दे दीजिए। ठीक है, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले विजय त्रिवेदी जी, आज चूंकि बात जॉर्ज सोरोस पर हो रही है तो बार बार मैं आता हूं सर, सुरेंद्र जी आ रहा हूं एक थोड़ा, फिर हम उसी में गोल गोल घूमेंगे। अभी वक्त है अभी। विजय त्रिवेदी जी मुझे बताइए, जहां तक जॉर्ज सोरोस की बात है, देखिए बहुत सारे लोग ये बातचीत सुन रहे हैं जो आप और हम कर रहे हैं। ठीक है कि उस पर एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, अभी संसद सत्र आ गया, अडानी की बात आ गई इसलिए वो उठाया जा रहा है, वो सब बातें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस नाम का जो व्यक्ति है और उनकी जैसी छवि है और जिस तरह का उनका काम है, हम उन्हें क्या माने? क्या वो भारत के पक्ष में है या भारत के विरोधी है? कैसे उनको पोर्ट्रे करें? जितने सबूत हैं, जितनी जानकारियां, उसमें कहीं पर भी वो भारत के मित्र तो नहीं लगते ना। भारत के मित्र कहाँ से हो सकते हैं? जितनी गतिविधियां उनकी चल रही हैं, जितनी चर्चाएं वहां पर हो रही हैं, जितने काम उनके सामने आए हैं, और भारत में नहीं, अभी भारत तो एक मजबूत देश है। मैं इसलिए जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की चिंता नहीं करता कि भारत के लोकतंत्र को, भारत की जो 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो बांग्लादेश नहीं है, समझे। लेकिन जॉर्ज सोरोस दुनिया भर के कई देशों में सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो अडानी का, मेरे को अडानी से के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अडानी के जो इंडस्ट्रीज हैं, अडानी का जो बिजनेस है, उसको भी नुकसान पहुंचाने या उसको भी टारगेट करने में उनका काम हो सकता है, क्योंकि उनके बहुत सारे अदर जो इंडस्ट्रीज हैं, दुनिया भर के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ संबंध हो सकते हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस को भारत का दोस्त मानने की बात मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि वो दुश्मन है कि नहीं, और दुश्मन हो तो भी हमें परवाह करने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत हो सकती है कि उस पर निगाह रखी जाए। लेकिन जितने उनके कामकाज हैं उसमें मोटे तौर पर ये बात साफ होती है, इसलिए उस पर कार्रवाई होने की बात या उनके साथ जो रिश्ता, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस को भी अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहिए। मानहानि का बात सुरेंद्र जी ने, मैंने कहा, वो बाहर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ऑफिस में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए मुकदमा वहां पर मानहानि करें। और पार्लियामेंट में हुआ है तो वहां पर प्रिविलेज मोशन लेके आ जाए, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो टेक्निकल बात है प्रिविलेज मोशन की और वो सारी बात। प्रिविलेज मोशन तो वहां पर जाएगा कि नहीं जाएगा, मानहानि तो आप कोर्ट में ला सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस को रिश्तों को लेकर भी चर्चा, और ये टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना सर, ये बात बार बार होती है। टाइमिंग क्या है, सच है कि नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो कल पूछा गया था, वो आज पूछा गया है, या वो कल पूछा जाएगा, सच तो सच ही रहेगा ना। जॉर्ज सोरोस से रिश्ते, ये सच हो सकता है। अडानी से, और मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अडानी पर क्यों सफाई देती है। उन्हें अडानी के मोदी जी से या भारत सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता, उस पर बोलना चाहिए कि भाई हमारा रिश्ता है कि नहीं है। अडानी जी ईमानदार हैं, बेईमान हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर बीजेपी को अपना वक्त नहीं जाया करना चाहिए। वही वजह होती है कि कांग्रेस उनको इस पर निशाने पर लेती है।
क्यों जरूरत है बीजेपी को अडानी के बारे में बोलने की कि वो सबसे ईमानदार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है या नहीं मिली है? वो तो खुद देखेंगे। अडानी जी बहुत सक्षम लोग हैं, बड़े लोग हैं। यदि उनकी परेशानी तो केवल ये हो सकती है कि क्या उसका भारतीय जनता पार्टी या उसके नेताओं से कोई रिश्ता है, उस पर उनको साफ बोलना चाहिए। ऐसे ही जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को बोलना चाहिए। जॉर्ज सोरोस क्या है क्या नहीं है, कांग्रेस को जरूरत नहीं है बताने की कि वो भारत विरोधी है कि भारत समर्थक है। आपका रिश्ता है कि नहीं है ये बताइए। और टाइमिंग कई बार इंपॉर्टेंट होती है विपिन भाई, लेकिन टाइमिंग से सच नहीं बदलता, समझे? जो अवधेश जी ने बात कही या प्रेम कुमार जी ने बात कही कि भाई अडानी की बात मत करो तो हम सोरोस की बात नहीं करेंगे, या सोरोस की बात नहीं करो, वो भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन सच को जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है और उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज सोरोस को लेकर जितनी मेरी जानकारी, हो सकता है मेरे को जानकारी कम हो, मैं उनको भारत के मित्र के तौर पर नहीं देखता। ठीक है, ये एक मोटी बात साफ हुई कि सोरोस भारत के पक्ष में तो खड़े हुए नजर नहीं आते। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। लेकिन अब जब नहीं आते हैं तो क्या इस समय संसद का सत्र ये बात उठी है, उठ के खत्म हो जाएगी, चलती रहेगी, या फिर इस पर आगे कोई चीज बढ़ेगी? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, कभी अडानी कभी सोरोस के नाम पर, लेकिन हम उससे क्या ड्रॉ करें, हम उससे क्या समझें? ये एक वक्त की बात है, या फिर जैसा यहाँ विजय त्रिवेदी जी ने कहा कि टाइमिंग का कोई मैटर नहीं है, सच तो सच है, फिर उसे सामने आना चाहिए। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। सोरोस का नाम और संसद में संग्राम। जॉर्ज सोरोस पर काफी बातचीत हुई, संसद भंग हुई, सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और हल्ले हंगामे में जो दिन की कार्रवाई उसकी भेंट चढ़ी। और अब विवाद या बहस का मुद्दा यही कि जॉर्ज सोरोस क्या भारत के लिए उतनी बड़ी खतरा है, उतनी बड़ी चुनौती? यही सवाल मैं अवधेश कुमार जी आपके पास लेकर आता हूं कि क्या भारत को जॉर्ज सोरोस से डरने की जरूरत है? नहीं, इसको दो तरीके से देखनी पड़ेगी। जो विजय जी ने कहा डायरेक्ट, हमारा 140 करोड़ का देश है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया में हमारे प्रभाव बढ़ रहे हैं, हमारे देश के उद्योगपति पूंजीपति पूरी दुनिया में कंपनियां लगा रहे हैं, शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे भारतवंशी अनेक जगहों पर लीडर्स हैं, तो वो सब बातें ठीक होती है। लेकिन इन्फ्लुएंस कई तरीके से होते हैं, खासकर जो एनजीओ का कल्चर है उसके माध्यम से अपने विचार को फैला करके और मूवमेंट कराना। तो देश में अनेक ऐसे कांग्रेस के शासनकाल में भी मूवमेंट हुए, जो कुंडाकुलम का वहां तमिलनाडु में जो मूवमेंट चला था, जिसके बारे में बाद में गृह मंत्री के रूप में चिदम्बरम जी ने बयान दिया कि फॉरेन फंडेड एजेंसियां कर रही हैं। तो बहुत सारे देश में वो अपने से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है हमारे देश में, ऐसी संस्थाओं को फंड करती है और सब पर आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कानूनी दृष्टि से वो गलत। जब एकदम से बिल्कुल ये हो जाए कि जानबूझ के आप षड्यंत्र करते हैं तभी मुकदमा होगा। सेकंड बात आती है कि जो इस समय भारत का इन्फ्लुएंस है और भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत को स्वयं अपने अंदर मतभेद हो सकता है, लेकिन भारत के बारे में की जो धारणा है कि यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो सिविलाइजेशन है, वो उस दिशा में खड़ा होगा। तो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो इस समय आपको शेयर मार्केट गुरु भी कहे जाते रहे लंबे समय से, दुनिया की बड़े माने कितने लोगों को वो प्रभावित करके उनसे पैसे लेके बताते हैं कहाँ इन्वेस्ट करो, किस देश में जाओ, कहाँ कंपनी लगाओ। तो वो एक बड़ी, उसमें लग रहा है जैसे कुछ खलबली मची है वहां भारत के उठने से और अडानी जैसी कंपनियों के खड़ी होने से समस्याएं वहां पैदा हुई हैं कि हम जो कल्चर चाहते हैं, जिस सोसाइटी में हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो जा सकता है, हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो प्रभावी हो सकता है, उसको खतरा इससे हो सकता है और अडानी शायद उसको आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक चीज है जो दूसरा बड़ा खतरा है और उसके कारण भारत के अनेक दुनिया भर में बैंकर्स पूंजीपति विरोध में इस समय हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं देखना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि वहां जो भी शक्ति मिल रही हो उसको हम इन्फ्लुएंस करें, वो करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यह बहुत इस समय सतर्क होने का इस रूप में समय। जॉर्ज सोरोस को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड को उसने सुखा दिया, सोवियत संघ को हिलाने में उसकी भूमिका रही है, वो चीन तक में कई बार मूवमेंट करा चुका है, 1989 के मूवमेंट में अब आ रहा है, बांग्लादेश में उसका प्रभाव हमने देखा है, तो उसको एकदम से तो मैं खारिज नहीं कर सकता। लेकिन इस समय जो दुखद यह है कि पॉलिटिकल लड़ाई हो जाने से जो रियल इशू है वो पीछे चले जाते हैं। अगर अडानी का इशू है, अब देखिए अडानी के इशू पर तो राहुल गांधी जी अकेले पड़ गए हैं। अब दिक्कत है शरद पवार जी की सहमति नहीं है, बाकी दो बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बाकी तो बीजेपी के आरोप के वो खिलाफ है, लेकिन उनमें साथ नहीं होते हैं। मैंने देश को भी समझ में आया कि अडानी का मुद्दा उस रूप में जैसे राहुल गांधी जी चाहते हैं वो उस रूप में लेने की शायद आवश्यकता नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब इसको नहीं समझ रही है, तो अब तू मैं में जा रहा है। तो जॉर्ज सोरोस एक डेंजरस आदमी है इस समय। भारत के उठते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के विकास और भारत के दुनिया में प्रभाव को देखते हुए उसका प्रभाव सरकारों के अंदर है, दुनिया के बैंकों के अंदर है, तो इतना हल्के भी नहीं लेंगे। लेकिन यह भी नहीं है कि उनकी ऐसी कैपेसिटी है कि हमारे देश को बाकी की तरह हिला सकें, लेकिन वो प्रभावित कर रहे हैं, उसका असर हमारे देश में दिखाई दे रहा है। इस समय बहुत सारे लड़के लड़कियों का जो बोलने का तरीका, आप यहाँ फिल्म सिटी में आइए ना, शाम को क्या दृश्य रहता है वो सब देखिए, वो सब ओपन सोसाइटी की एक देन होती है। तो कल्चरली जो और सोशल जो चेंज करने का है, जिसके आधार पर भविष्य का सपना होगा कि ऐसा यहाँ के लोग परिवर्तित होंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, वो एक बड़ी कोशिश है जिसके विरुद्ध फाइट करने की ज्यादा आवश्यकता है। प्रेम कुमार जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को या फॉर दैट इंस्टेंस किसी को भी उस हिसाब से, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो जॉर्ज सोरोस या इस तरह की जो, क्योंकि देखिए जॉर्ज सोरोस एट द एंड ऑफ द डे हैं तो एक कारोबारी ही, चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले किस्से को याद करें या किसी और चीज़ को याद करें, वो नफ़े नुकसान पर ही चलते हैं, साथ में उनकी दूसरी चीज़ें भी चलती हैं। कैसे आप उन्हें देखेंगे? क्या आप दोस्ती करेंगे, क्या आप उनसे दुश्मनी करेंगे, या आप उनसे एक दूरी बना के रखेंगे? देखिए विपिन जी, हिंदुस्तान जैसे विशाल और बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए जॉर्ज सोरोस जैसा एकाध व्यक्ति खतरा बन जाए ऐसा नहीं है। इसको एक खतरा बना करके, बड़ा बना करके पेश किया जा रहा है, और दरअसल अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जॉर्ज सोरोस का नाम है। जॉर्ज सोरोस से कोई ये नहीं है इनको। जॉर्ज सोरोस आज पैदा हुए क्या, या जो संगठन जिसकी चर्चा हो रही है जिसमें सोनिया गांधी जी को बताया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, वो क्या आज रही हैं या आज से? हम तो उस वेबसाइट में गए थे जब हमने देखा कि संबित पात्रा जी चमका रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हम उस वेबसाइट में जाकर के देखते हैं। अभी अवधेश जी कह भी रहे थे कि सोवियत संघ को भी जॉर्ज सोरोस ने अस्थिर कर दिया। उस वेबसाइट में लिखा हुआ है आज भी भूमिका रही उसमें एडवाइजर हैं। मिखाइल गोर्बाचोव जो दिवंगत हैं ऊपर चले गए हैं, ऊपर से बैठ करके एडवाइजरी दे रहे हैं। अभी तक अपडेट भी नहीं हुआ है उस वेबसाइट का, यह हालत है। अब वो क्या हिंदुस्तान को अस्थिर कर देगा जिसका वेबसाइट तक अपडेट नहीं है? तो ये एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके एक काल्पनिक हवा खड़ा किया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान को ये कर देगा। और मोदी सरकार और भारत में बहुत फर्क। कोई जैसे हम भी यहाँ बैठे बैठे हम अपनी राय रखते हैं कि अमेरिका में किसकी सरकार होनी चाहिए, इंग्लैंड में किसकी सरकार होनी चाहिए, बांग्लादेश में किस सरकार की हमारे प्रति ये होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन हम क्या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए या प्रभावित करने की स्थिति में है क्या? अब मान लीजिए शेख हसीना को भारत में संरक्षण दिया गया, ये बांग्लादेश विरोधी है कि बांग्लादेश समर्थक है, इस बात को कौन तय करेगा? अपनी अपनी सुविधा अनुसार बोल सकते हैं कि बांग्लादेश विरोधी है भारत सरकार या बांग्लादेश समर्थक है भारत सरकार, ये वहां के लोग अपने हिसाब से बोलेंगे। तो ये जो बातें हैं ना कि किसी बात को करना कि कोई व्यक्ति जॉर्ज सोरोस इतना बड़ा हो गया, कोई देश हमारा बिगाड़ ना सका, जॉर्ज सोरोस आ गया बिगाड़ने। जॉर्ज सोरोस मुद्दा ही नहीं है। जॉर्ज सोरोस के नाम पर अपोजिशन को मेलाइन करना यहाँ पर मुद्दा है। और चूंकि अडानी जी का नाम हमारे देश में लिया जाता है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी अदालतों में अडानी के खिलाफ फैसले हुए, उनके टेंडर रद्द हुए, बहुत सारी चीजें, उसमें भी बहुत फैक्टर्स काम कर रहे होंगे। अब वहां जैसे हिंदुस्तान में नहीं, केन्या की अदालत में हुए हैं अवधेश जी, ऐसा नहीं केवल केन्या में हुआ है, और चीन के प्रभाव से हुआ है। ऐसे मत का अडानी, सुनिए ऐसे नहीं, ये नहीं, एक जगह हुआ है, बात अधूरी रह जाएगी, फिर एक जगह हुआ बोलेंगे कुछ और बोल देंगे। हमारे लिए बहुत आसान होता है बोलना। नहीं, आप बोलिए ना।
इन्होंने राहुल गांधी के साथ मेरी तस्वीर देख ली तो विजय शर्मा जी उसका बार बार जिक्र करते नहीं, वो गलत है। मैंने तो उसका प्रतिवाद किया है सर, मैंने उसका विरोध किया है। देखिए, गलत है उस किसी थ्योरी पत्रकार को ऐसे थ्योरी बोलना। से तो प्रेम कुमार जी, अडानी जी भी कोई आजकल में तो उद्योगपति बन नहीं गए, वो भी सालों से हैं। तब दूसरी सरकारें भी थी। अगर सब कुछ इतना गलत था तो फिर तभी क्यों नहीं सामने आ गया? तब वो सही कर रहे थे क्या, आज गलत करने लग गए? मतलब जो आप बोल रहे हैं मैं उसी थ्योरी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आज उद्योगपति बन गए, लेकिन जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है और वो करप्शन के मुद्दे उठा रही कि अनड्यू प्रोसेस से एक उद्योगपति को लाभ दिया जा रहा है, यही तो मुद्दा है। करप्शन ही मुद्दा है, अडानी कोई मुद्दा नहीं है, प्रोसेस मुद्दा है, पर्सन मुद्दा नहीं है। तो उसको लेकर राजनीति होती है और होगी, इसको कौन रोक सकता है? लेकिन उसके बचाव में जिस तरीके से पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है, लगता है कि अडानी नहीं तो देश नहीं, ऐसा थोड़े है। ठीक है, चलो विजय शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप म्यूट पर हैं शायद सर। प्रेम जी, आपको अच्छे से पता है, लेकिन कहते हैं ना, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। वो ठीक है, आपकी एक विचारधारा है, आप विचारधारा से बंधे हुए हो, लेकिन आप मुझे बताइए, अडानी जी पे जो आरोप लगते हैं अमेरिका में, कहाँ है वो वारंट? आप ये अनर्गल बातें कर रहे हैं यहाँ आके खड़े होके, कोई आरोप तो बताइए। कौन सा अनड्यू उनको फेवर दिया गया बताइए ना, एक जाइए ना किसी कोर्ट में। आप कहाँ गए हो, किसके गए हो? अडानी। अरे भाई आप समझिए, हमें जॉर्ज सोरोस से दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसके कर्मों से है, जो देश को कमजोर करना चाहता है, अर्थव्यवस्था को वो कमजोर करना चाहता है। और जिस तरह से वो देश विरोधी बातें करता है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, आप मानोगे उसकी बात को? बताइए। सीएए का विरोधी था, बताइए आप मुझे, उसकी सहमत हो आप उसकी बात से? वो कहता मैं $1 बिलियन रखा हुआ है मैंने मोदी सरकार को हटाने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए। आप सहमत हो उससे? ऐसे लोगों का बचाव करने के लिए बैठे हो आप यहाँ पे। अरे भैया, हमारे लिए इस भारत में प्रत्येक नागरिक, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत है, सोनिया गांधी, कोई भी है, जो भारतीय नागरिक है और जो संविधान के तहत, कानून के तहत अच्छा काम कर रहा है, वो हमारा है। सबको, देश की अर्थव्यवस्था हम नहीं चाहते कि सुधरे, हम नहीं चाहते कि आगे जाए। विजय जी, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा, एक मिनट, क्योंकि समय कम रह गया, एक छोटा सा सवाल कि जो भी जिनका भी संबंध है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई अन्य, जॉर्ज सोरोस से, बात उतने पे खत्म हो जाएगी कि भाई आपने क्यों रखा तो आप कटघरे में, या फिर अगर जैसा हम मान रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं है तो हम कोई एक्शन लेंगे उस पर? विपिन जी सुनिए, इन्होंने गलत तथ्य, ये कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, मैंने कहा है को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, जो उसमें दिखाई दी है, तो देती है, और हमने पीसी की है बाकायदा। भाई आप कर दो ना, आप खंडन कर दो बात को, तथ्य लाइए। देखिए मैंने ये इस्तीफा दे दिया था, मैं इतने साल तक थी, या मैं कभी रही ही नहीं, या मैं इतने, आप बताओ तो सही। अडानी पे आरोप लगे, अडानी ने आके पीसी की बोल दिया कि भाई मेरे खिलाफ जो आरोप है वो झूठे हैं। यहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा। सुरेंद्र राजपूत जी से मैंने कितने आग्रह किए हैं, आपने भी आग्रह किया, भाई आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि आपका जो FDLAP है उसको लेके क्या रुख है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है। सुबह से इतने घंटे हो गए, इनका कोई रुख ही सामने नहीं आया। तो एक मिनट, अब क्योंकि समय मेरे पास 1 मिनट से भी कम रह गया, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? सीधा सवाल है। अरे सुरेंद्र जी तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं विपिन जी को, लेकिन विपिन जी जो है खाली वो शर्मा जी को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि जवाब उनके प्रश्न उनकी तरफ उठेंगे सर, तो जवाब तो उन्हीं से लेना होगा। खैर चलिए बोलिए। अरे वो हम सुन रहे हैं, पिछले 50 मिनट से यही सुन रहे हैं सर। पहली चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जैसे क्या नाम हमारे अवधेश जी ने कहा और आप लोग भी कह रहे हैं, सरोस से ना तो हमारा कोई लेना देना था, ना है, ना होगा। सरोस को हिंदुस्तान की सरकार से आधिकारिक रूप से हम मांग करते हैं कि खींच कर लाइए, कानून के सामने प्रस्तुत कीजिए। अगर उसने कोई भी गलत काम किया है तो सीधे सीधे से उसको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, कड़े से कड़ा दंड हो सकता है, वो करिए। दूसरी चीज, शर्मा जी समझना ही नहीं चाहते। हमने तो पहली बार कहा कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कुछ हो, लॉ ऑफ द लैंड सर्वोच्च है। हमारे यहां अडानी सर्वोच्च नहीं है कि अडानी को बचाने के लिए आप लोग बिल्कुल ऐसे तमतमा जाते हैं कि हम क्या करें। कि भाई सच बात यह है कि सेबी से आप उसको बचवा रहे हो, क्या नाम अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वहां पर आप बचा रहे हो। मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन नहीं 53 हो गया, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है। और आपका तो समय समाप्त हो ही नहीं, विद रेफरेंस टू दैट कि मैंने जब शुरू में आपको जब बोला था तो मैंने पूछा
6.5 मिनट या पौने 7 मिनट सिर्फ आपने बोला है, जो लगातार कोई नहीं बोलता। आपने माइक ही निकाल दिया, खैर अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। और आज ये चर्चा खत्म नहीं हो गई, हम फिर और आगे करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।